विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी का जो शीर्षक है बच्चों, गुरु की शिक्षा। तो सबसे पहले इसमें गुरु शब्द आया है, तो मैं गुरु शब्द के बारे में बताना चाहूँगी कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु जो हम जिससे शिक्षा लेते हैं, जिसके द्वारा दी गई शिक्षा से हम अपने कार्यों को करते हैं, ठीक है, वही गुरु कहलाता है। गुरु का जो विद्यार्थी जीवन में स्थान है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एक विद्यार्थी के जीवन में माता पिता के बाद, ठीक है, आप देखिए माता पिता के बाद यदि कोई दूसरा हितैषी होता है तो वो एक टीचर होता है, एक गुरु होता है, एक अध्यापक होता है, एक आचार्य होता है। एक अच्छे टीचर के बिना हमारी शिक्षा नहीं बल्कि यह जीवन भी अधूरा रहता है। तो बच्चों देखें कि ज़िंदगी में शिक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी में हमारे साथ एक अच्छे अध्यापक का होना भी ज़रूरी होता है, जो हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन करे। वो क्या कहलाता है बच्चों? टीचर कहलाता है, अध्यापक कहलाता है, आचार्य कहलाता है, गुरु कहलाता है। और कहा भी गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जो है ना, इस तरह से गुरु को जो है ब्रह्मा की ईश्वर से तुलना की गई है, ठीक है। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु का जो है पुराने समय से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। नाम, पद, प्रतिष्ठता, ये सब चीज़ें जो है गुरु को एक आम व्यक्ति से अलग कर देती हैं, ठीक है। देखें, टीचर उसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, और टीचर का जो पहला शब्द होता है टी होता है। और टी का क्या अर्थ होता है बच्चों? टैलेंट, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान। एक टीचर को कैसा होना चाहिए? प्रतिभाशाली होना चाहिए, प्रतिभावान होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला लेटर जो आता है ई आता है, और ई का होना चाहिए है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मतलब अति उत्कृष्ट, और या फिर एजुकेटेड। ई मतलब एक्सीलेंट, ई मतलब एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, और उत्कृष्ट भी होना चाहिए, एक्सीलेंट भी होना चाहिए। उसमें जो है जो वाद विवाद की क्षमता है वो होनी चाहिए, ठीक है। ए फॉर एडोरेबल, एडोरेबल मतलब पूजनीय, एडोरेबल पूजनीय, एडोरेबल मतलब पूजनीय। सी फॉर चार्मिंग, आकर्षक। गुरु हमारा पूजनीय होता है, और एक उसका व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। एच फॉर हम्बल, हम्बल का अर्थ होता है विनम्रता होनी चाहिए उसके अंदर। ई फॉर इनकरेजिंग, उत्साहजनक होना चाहिए। और आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना चाहिए। तो ये जो लेटर हैं ये हमें बताते हैं एक टीचर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। प्रतिभावान होना चाहिए, वो अति उत्कृष्ट होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। एडोरेबल, वो पूजनीय होता है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। वो उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? आकर्षक होता है। और विनम्र होता है, हम्बल होता है, इनकरेजिंग होता है, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसको, ठीक है। तो गुरु की जो महिमा है बच्चों, वो शुरू से ही रही है। संस्कृत में जब वैदिक युग था तब से ही रही है। यो गुरु, संस्कृत में श्लोक भी है, यो गुरु सह शिवो प्रोक्तो, यह शिव सह गुरु सवृतम। सवृतम, देखो जो गुरु है वो ही शिव है। शिव मतलब कल्याणकारी है हमारे लिए। जो गुरु है वो, उसकी तुलना क्या है? शिव से। शिव क्या है? कल्याणकारी है। गुरु और शिव में जो भेद रखता है वो महान पापी कहलाता है। ये तो देखो इस शब्द की व्याख्या मैंने आपको बताई। अब देखिए गुरु शब्द का अर्थ देखो, एक संस्कृत में श्लोक है, गुकार शा चा
चाधाकारो, गुकार चाधाकारो ही रुकार स्तेज उज्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयते। गुरु यानी अंधकार, अज्ञान, गु मतलब यानी अंधकार, अज्ञान, रू मतलब यानी प्रकाश, ज्ञान। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए मतलब अज्ञान को दूर कर प्रकाश प्राप्त कराए, वो क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। ठीक है बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि गुरु का स्थान जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ और देखें। जब जैसे सोना जो है, सोना जब हम उसको अग्नि में तपाते हैं, सोने को जब हम सोने को अग्नि में तपाते हैं तो सोना जो है अपनी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार गुरु शिष्य के व्यक्तित्व को निखारता है, उसे सोने के समान शुद्ध और पवित्र बनाता है, और इसलिए वो उसकी परीक्षा लेता है, उसको तराशता है, उसकी बार बार कहता है गलतियाँ निकालता है ना, और उसके विचारों में शुद्धता भी देता है। ये विचार गलत आ रहे हैं आपके दिमाग में, इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए। ठीक है, विचार जो हैं निरंतर हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं, और कभी कभी विचार जो हैं बहुत ज़्यादा गलत विचार भी आते हैं, और आते हैं क्योंकि मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है। ठीक है, सोचता है, चिंतन करता है, तो विचार क्या है, आते जाते रहते हैं। तो गुरु बताता है कि ये विचार आपके लिए सही नहीं है। तो गुरु उस विद्यार्थी के व्यक्तित्व को क्या करता है, निखार के उसको कैसा बना देता है, शुद्ध सोना बनाता है, और उसके विचारों में पवित्रता आती है विचारों में, है ना, जिससे कि वो आगे बढ़ता है। देखो, एक शिष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। शिष्य को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। एक गुरु के ऊपर शिष्य को पूरा विश्वास भी होना चाहिए, और शिष्य को स्वयं पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर भी भरोसा होना चाहिए कि मेरे द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है बिल्कुल सही है और अच्छा निर्णय है। ठीक है बच्चों, देखिए, शिष्य एक आज्ञाकारी होना चाहिए, ज़्यादा दिखावे पर यकीन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिष्य को, गुरु ने शिष्य को कुछ कहा कि ये काम करो, और शिष्य ने कहा अभी मैं सोया हुआ हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, है ना, तो वो कुछ भी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो उस काम को करेगा ही नहीं, तो वो सीखेगा नहीं। तो एक सीखने की जो है उसमें वो होनी चाहिए ललक कि मुझे ये करना है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, शिष्य को कभी भी अपनी दौलत और कामयाबी का दिखावा नहीं करना चाहिए। शिष्य को, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, और जो दिखावा करते हैं बच्चों, वो एक तरह से उनको क्या कहें, वो एक तरह से दिखावा कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है समाज में। ठीक है, जो विद्वान होते हैं वो कभी भी दिखावा नहीं करते। APJ अब्दुल कलाम साहब हो गए, रतन टाटा हो गए, ऐसे कुछ महान हस्तियाँ हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए, ऐसी कुछ महान हस्तियाँ हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। ये ऐसे कुछ महान व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं किया और निरंतर आगे बढ़ गए। तो कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दिखावे से इंसान बहुत छोटा हो जाता है, अपनी बड़प्पन खो देता है। पर आज की दुनिया बच्चों ज़्यादातर दिखावे के पीछे भाग रही है, लेकिन हमें किसी चीज़ पर दिखावा नहीं करना, अट्रैक्ट। देखो बच्चों, एक चीज़ को पैकेट में बहुत खूबसूरत ढंग से सजा के शोकेस में रख दिया जाता है। ठीक है, और एक जो है बस सिंपल तरीके से रेडी पे या पटरी पे हमको दिखाई देती है। जिस चीज़ को सुंदर ढंग से पैकिंग किया गया है तो वो बहुत महंगे दामों में बिकती है। ठीक है, और जो ऐसी सड़क पर या दुकान में है, छोटी मोटी दुकान पर है,
वो कम पैसों में बिकती है। बस फ़र्क इतना है, उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड कर दिया है। तो दिखावे की ज़िंदगी, दिखावे का सामान, अट्रैक्शन, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को उसके आंतरिक विचारों से, आंतरिक सुंदरता से, आंतरिक गुणों से हमें महत्व देना चाहिए। और जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। इस समय कोरोना चल रहा है और बहुत मतलब जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ खाते थे, रोज़ कमाते थे, ठीक है, कुछ मजदूरी करते थे, दिहाड़ी करते थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। और उच्च वर्ग तो फिर भी अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो भी चला ही रहा है अपना काम किसी तरह। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है वो मज़दूर वर्ग की हो गई है, जो रोज़ खाते थे, रोज़ कमाते थे। और उनकी हमें कुछ ना कुछ जो भी हमारे से बन पड़े उनकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए बच्चों। हैं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हमें क्या मतलब, हमारे को तो सब कुछ मिल रहा है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। और ऐसी भावना अगर आती है तो आप संवेदनहीन मनुष्य कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे अब हम आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं, देखिए आप। देखो, स्टोरी का नाम है गुरु की शिक्षा। एक गुरु और उसका शिष्य बहुत सुंदर खिलौने बनाते और दिन भर बनाए खिलौनों को शाम के समय बाज़ार जाके बेच आते। एक गुरु है और उसका एक शिष्य है, दोनों ही बहुत सुंदर खिलौने बनाते और दिन भर खिलौने बनाकर उनको क्या करते, शाम को जाके मार्केट में बेच के आ जाते। गुरु के द्वारा खिलौनों की अपेक्षा शिष्य द्वारा खिलौने के दाम अधिक बिकते थे, अधिक मिलते थे। इसके बाद भी गुरु शिष्य को रोज़ाना काम में अधिक मन लगाने और अधिक सीखने की शिक्षा देता। लेकिन उसको पता है गुरु को कि इतने ज़्यादा खिलौने मेरे द्वारा नहीं पसंद किए जाते लोगों को, जितने कि मेरे शिष्य द्वारा बनाए हुए खिलौने पसंद किए जाते हैं और वो बिकते भी ज़्यादा है। तो वे उससे कहते हैं कि काम में और मेहनत करो, हाथ में और ज़्यादा सफाई लेके आओ खिलौनों में। तो शिष्य सोचता कि मैं गुरु से अच्छे खिलौने बनाता हूँ, शायद उन्हें मुझसे ईर्ष्या है। ठीक है, ऐसा शिष्य सोचने लगा। क्या सोचने लगा कि मैं तो गुरुजी से अच्छे खिलौने बना रहा हूँ, मेरे खिलौने ज़्यादा बिक भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी कहते हैं कि और मेहनत करो और हाथ में सफाई लाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो वो सोचता है कि गुरुजी शायद मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए ऐसा मुझसे कह रहे हैं। ईर्ष्या का मतलब कि चिढ़ते हैं मेरे से, है ना। और बच्चों, ईर्ष्या, द्वेष, जलन इंसान का खुद ही सर्वनाश कर देती है। जैसे हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले हम ही उस गड्ढे में गिरेंगे। कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना कभी बुरा करना चाहिए। क्या आपने उसको ज़िंदगी दी है? उसका जो लिखा है, जो मिलना लिखा है वो उसे मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? तो कभी किसी से कभी ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, द्वेष मत करो। ठीक है, आगे देखें। अतः उसने एक दिन गुरु से कह दिया, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मेरे द्वारा बनाए गए खिलौने अधिक कीमत पर बिकते हैं। गुरु ने बिना किसी उत्तेजना के शिष्य की बात का उत्तर दिया, बेटा, आज से 20 साल पहले मुझसे भी यही भूल हुई थी। तब मेरे गुरु के खिलौने भी मुझसे कम दाम में बिकते थे। वे भी मुझसे अपना काम और कला लगातार सुधारने के लिए कहा करते थे। मैं उन पर बिगड़ गया और फिर अपनी कला का विकास नहीं कर पाया। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो। तो गुरु ने शिष्य को समझाया कि कहा कि आज से 20 वर्ष पहले मेरे गुरु भी इसी तरह कहा करते थे, और मेहनत करो और हाथ में सफाई लाओ, और मेरे खिलौने भी जो हैं उनसे अधिक कीमत पे बिकते थे। तो मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा मुझे गुरुजी क्यों कह रहे हैं, और मुझे बुरा लगता था। तो उसके लिए मैं जो है फिर आगे कुछ मैंने प्रयास करना छोड़ दिया। और यह सुनते ही शिष्य को अपनी भूल का एहसास भी हो गया और वह जी जान से अपने हुनर को बढ़ाने में लग गया। और उसने क्या करा, अपने हुनर को और सुंदर बनाने में वो
लग गया, उसको अपनी भूल का एहसास हुआ। बच्चों क्या होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं कि हमें तो आती है, हम तो ये कर लेंगे, और हमने थोड़ा बहुत उसमें सीख लिया, तो फिर हम उसमें ज़्यादा रुचि भी नहीं लेते। हम कहते हैं ठीक है, हो गया। ऐसा हमको नहीं करना, उसमें बार बार कुछ ना कुछ नया करना है कि कैसे इसको नए तरीके से जो है नए तरीके से सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचना नहीं नहीं ये तो मेरे से हो गया है, अब मुझे क्या ज़रूरत है इस उम्र में करने की। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और आशा कर रही हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और एक विचार है जिसे प्रेमचंद ने कहा है कि अपनी भूल, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े उपन्यासकार रहे हैं। उनको लिखते थे नवाब राय के नाम से, और हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखा। और वैसे वो धनपत राय उनका रियल नेम था। तो अपनी भूल अपनी ही हाथों सुधर जाए तो यह इससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। हम जो उन्होंने बहुत अच्छे लिखा है कि अपनी भूल अपने ही हाथों सुधर जाए, तो इससे अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। कोई दूसरा व्यक्ति उसे सुधारे, हमें खुद ही पता चल जाता है कि हमने ये गलती की है, और हम जो है इसको खुद ही हमें उसको सुधारना चाहिए। तो आपको स्टोरी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, अगर दोबारा आप इस तरह की स्टोरी सुनना चाहेंगे तो मुझे मेरा यूट्यूब चैनल है सरस्वती दत्त करके, आप उसमें कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।